ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर गीता, एक सवाल ये है कि कोरोना से क्या हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्या वो समाप्त हो जाती हैं कोरोना संक्रमण के दौरान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोरोना से कोई रेड ब्लड सेल्स पे असर नहीं होता, बट ये देखा गया जरूर है जो ब्लड वेसल्स हैं शरीर के, उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जो ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स पे तो ऐसा कोई असर नहीं है। डॉक्टर गीता, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामले रोज नया कीर्तिमान भी बना रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या कॉटन का जो मास्क है, जो बहुत सारे लोग अपने घरों में तैयार करते हैं मास्क कपड़ों का, वो इस समय कितना कारगर है प्रदूषण और कोरोना संकट दोनों को ध्यान में रखते हुए? मास्क आप चाहे जो मर्जी डालिए, या कॉटन का डालिए या N95, ऑफ कोर्स N95 सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन कॉटन का मास्क भी प्रदूषण को भी रोकेगा और कोरोना वायरस के लिए भी फायदेमंद है। तो मास्क डालना जरूरी है। आप चाहे कॉटन का मास्क डालिए और इंश्योर करिए कि बाकी लोग भी मास्क डालें। तो मास्क डालना जरूरी है, कॉटन का हो या दूसरा कोई और ट्रिपल लेयर मास्क हो, मास्क जरूर डालिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब देश में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए, उस समय में भी राजधानी दिल्ली में कोरोना के इतने मामले नहीं आए जो इस समय आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या कारण देखती हैं आप? देखिए, इसके पीछे का यही कारण है कि लोगों ने जो अपना गार्ड था, जैसे एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, मास्क डालना था, वो भूल गए हैं। फेस्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं, लोग फेस्टिवल के चक्कर में, दशहरा है, फिर अब दिवाली आ रही है, शॉपिंग करने निकल रहे हैं, और आप कितनी बार देखेंगे कि लोग इकट्ठे खड़े भी हुए हैं एक साथ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री से लेकर आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा कहती हैं कि सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। कुछ लोगों से बात हो रही थी और उनका ये कहना है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो डीटीसी की बस में अब पूरे सीट भर लोगों को बिठाने की सरकार ने अनुमति दे दी है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। जो लोग मेट्रो से सफर करते हैं वो अपने घरों से जब मेट्रो तक जाते हैं तो ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं, उसमें भी 4 लोगों के बैठने की सुविधा है और 4 लोग बैठते हैं। ऐसे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यही है कि आप अगर नहीं हो सकता, ई रिक्शा में जा ही रहे हैं, तो आप मास्क डाल के जाइए, और अगर 4 लोगों ने मास्क डाला हुआ है जो ई रिक्शा में बैठे हैं तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई भी लक्षण नहीं है या बहुत कम लक्षण है। तो खासकर जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने मास्क डाला हुआ है और उनको कोई खांसी तो है नहीं है, तो संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हाथों का सैनिटाइज करना है, धोना है, वो नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए संक्रमण हो रहा है, इसलिए बीमारी फैल रही है। क्योंकि वही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं अचानक, ये इसी वजह से है क्योंकि नॉर्म्स थे मास्क के और डिस्टेंसिंग के, वो ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हैं। डॉक्टर गीता, दीपों का त्योहार दीपावली अब से कुछ दिन दूर है, और जैसा कि भारतीय परंपरा है कि दीपावली के अवसर पर हम सब अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। समय के बदलते दौर के साथ बहुत सारी ऐप बेस्ड एजेंसी जो हैं वो घरों की सफाई के लिए विज्ञापनें दे रही हैं। लोग भी ये सोचते हैं कि उनके पास समय कम है, वो बाहर से लोगों को बुला लें, एक दिन में उनका घर साफ हो जाएगा। कोरोना संकट के इस दौर में ये कितना सुरक्षित है, और वैसे लोग जो अपने घरों की सफाई के लिए बाहर से लोगों को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगी आप? दिवाली से पहले अपने घर को साफ सफाई कराते हैं, सफेदी कराते हैं, तो यही कोशिश कर
कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ लें कि वो संक्रमित नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबका एंटीजन टेस्ट कराएंगे या RT-PCR कराएंगे फिर इनको बुलाएंगे घर में। तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि जो भी आ रहे हैं आपके घर में, अगर आप चाहते ही हैं कि आप ये करें, क्योंकि जब भी पैंडेमिक है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है तो नहीं कराएं। अगर आप कराना ही जरूरी समझते हैं तो लोगों को देखिए जो आपके घर में आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहे हैं और वहां जहां से वो आ रहे हैं उनके घर में कोई केस तो नहीं है, वो किसी तरह से संक्रमित तो नहीं है। और जब वो आपके घर में काम कर रहे हैं वो मास्क डालें और आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग, जिस कमरे में वो पुताई कर रहे हैं तो आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए ताकि आपको कोई संक्रमण ना हो सके। डॉक्टर गीता, जो सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के बारे में सरकार जन जागरूकता फैला रही है वो लोग बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक या फिर समाज किस तरह का इनिशिएटिव ले सकता है ताकि दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन हो और संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज हो? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और एक्टिव करिए ताकि जो लोग मास्क के बिना बाहर दिखते हैं उनका फाइन किया जाना चाहिए या उनका चालान काटना चाहिए। यही तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपको बाहर दिखे जो मास्क जिसने नहीं डाला हुआ है उसको आप फाइन करिए मार्केट प्लेस में। और बाकी तो आप इससे ज्यादा आप कोई रेगुलेशन नहीं कर सकते। हम इन्फोर्स कर सकते हैं। बहुत बार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आ ही रहा है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। जब भी आप किसी को कॉल करो तो पहले आता है उस पे कि आप मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन करिए, हाथ बार बार धोइए और जब भी धोते हैं कोशिश करिए उन्हें 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी सैनिटाइज करें। तो ये सब तो आ ही रहा है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा अगर आप फाइन करेंगे लोगों को जो मास्क के बिना बाहर नजर आते हैं तो इससे भी और रोकथाम हो सकती है मेरे हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के अलग अलग राज्यों में जो मास्क नहीं पहनने वाले लोग हैं या जो सुरक्षित दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर चालान काटे जा रहे हैं। देश की राजधानी में भी रोज हजारों चालान कट रहे हैं। और हमारे गली मोहल्ले में भी जो सब्जी बेचने वाले हैं या फिर जो कुछ बेचने के लिए आते हैं, जब उनसे पूछते हैं भाई आपका मास्क कहाँ है, वो कहते हैं मास्क जेब में है, जब पुलिस वाला दिखता है तो हम पहन लेते हैं। इस तरह की मानसिकता को हमें बदलना होगा। ये समझना होगा कि पुलिस वाले से कोरोना नहीं आता, कोरोना हमारे से जो मिल रहा है उससे हम तक पहुंचता है। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क जरूर पहनिए। एक बड़ा सवाल है बहुत सारे लोगों के जहन में कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है क्या कोरोना में संक्रमितों की दर और बढ़ जाएगी? देखिए, ऐसा है, कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है और जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, निमोनिया है, हम हर साल ये देखते आए हैं कि जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इलनेसेस हैं, निमोनिया है, वो सर्दी के मौसम में हमें ज्यादा मरीज आते हैं इसके। तो अगर जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया ये सब इन्फेक्शन खांसी की, लंग्स की, फेफड़ों की बढ़ जाती हैं सर्दियों में, तो चांसेस यही हैं कि इस वायरल इन्फेक्शन की भी, क्योंकि ये भी फेफड़ों को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है, तो इसके भी मरीज इस मौसम में बढ़ने चाहिए। और साथ में अभी तो खासकर जो पोल्यूशन है और साथ में जो दिवाली का फेस्टिवल टाइम आ गया है जिससे लोग बहुत मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो उससे भी बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली हैं। लोगों से ठंड में क्या आप अपेक्षा करती हैं और क्या सलाह देंगी? कोरोना वायरस प्रिवेंशन के लिए ये जरूर कहते हैं जैसे रूम में वेंटिलेशन, सनलाइट होगी, वेंटिलेशन होगी तो इन्फेक्शन अंदर मल्टीप्लाई करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इसलिए अगर आप धूप थोड़ा कमरे में आने दें और खिड़की को थोड़ा खुला रखें, रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर गीता, जो बस में है वो पूरी क्षमता से अब लोग बिठाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या करें जिन्हें बस से ही सवारी करनी है? देखिए, उपाय सिर्फ एक ही है कि आपस में आप दूरी थोड़ा बढ़ा के रखिए। बस में एक से दूसरे से थोड़ा एक सीट छोड़ के बैठिए और मास्क डाल के बैठिए। बाकी ये सरकार को देखना है कि कम से कम इसका सोशल डिस्टेंसिंग रहे, तो इसका क्या उपाय करना है, कम लोगों को चढ़ाएं और सब लोग जो बाहर निकल रहे हैं मास्क डाल के निकलिए। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।